हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे 70th बीपीएससी प्रीलिम्स साइंस क्वेश्चंस के सोर्सेज को। इस वीडियो पे हर एक क्वेश्चंस का एविडेंस और प्रूफ के साथ सोर्स को मेंशन किया गया है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके मेन और ऑथेंटिक सोर्सेज क्या है। 68 बीपीएससी, 69 या फिर 70th, ये तीनों बीपीएससी के अगर साइंस के क्वेश्चंस देखोगे और उसका ऑथेंटिक सोर्स जो है ना वो 6 to 12th एनसीईआरटी ही है। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक रोड मैप कैसे तैयार कर सकते हो 70th फर्स्ट बीपीएससी के लिए भी। सबसे पहले आप कोई भी सोर्स पढ़ रहे हो ना, चाहे आपका कोचिंग का नोट्स हो या फिर किसी भी स्टडी मटेरियल कोई भी बुक है, बट आपका जो बेसिक सोर्स होना चाहिए सबसे पहले वो साइंस होना चाहिए, एनसीईआरटी के साइंस, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है ना वो बाहर पूछ ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ये क्वेश्चंस का सोर्स है एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3। अब देखो यहाँ पे, देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दिस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब यहाँ पे मेलामाइन को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। मेलामाइन इज अ वर्सटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट fire and can tolerate heat better than other plastic. It is used for making floor tiles. अब ये पूछ रहा है कि मेलामाइन जो है वो जो फ्लोर टाइल्स बनाने में यूज़ होता है वो किस टाइप का प्लास्टिक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। ये क्वेश्चंस का जो सोर्स है वो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। It is estimated to be approx 1.4 kg per second per square meter or 1.4 kilowatt per meter square. Answer B. Which of the following is a non-contact force? इसका क्वेश्चंस का सोर्स है एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 11 फोर्स एयर एंड प्रेशर्स। 11.7 पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। यहीं से क्वेश्चन आ गया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल कौन सा है, तो डेट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये क्वेश्चंस का सोर्स है एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। Correct answer is option B. In which organism does spore formation occurs as a mode of reproduction? ये क्वेश्चंस का सोर्स है एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये क्वेश्चंस का आंसर हमें ये पैराग्राफ से मिलेगा। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजिबल प्लांट्स। यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, प्लांट्स सच एज मोस एंड फर्न्स आर ऑल्सो रिप्रोडक्टिव बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मोस्ट तो दिया नहीं है, बस एक ही एग्जांपल और दिया वो फन, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड एज स्प्लेनिक फीवर। इसका सोर्स है साइंस एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, और इसका आंसर है ऑप्शन बी एंथ्रेक्स। Which of the following represent the suitable condition for the liquefaction of gases? इस क्वेश्चन का सोर्स है एनसीईआरटी क्लास 11 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 15, हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन का सोर्स है एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 4 हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट पे ये तीनों का डेफिनेशन दिया हुआ है और प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया। ये तीनों को तो मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, बट रिफ्लेक्शन डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटर दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल इज नोन एज। ये क्वेश्चन का सोर्स है साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल, दिस मीटर इज नोन एज ऑडोमीटर। ऑप्शन डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। ये क्वेश्चंस का सोर्स है NCERT साइंस क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juice. So hydrochloric acid, option D. Dalton's atomic theory सक्सेसफुली एक्सप्लेन। ये क्वेश्चंस का सोर्स है NCERT क्लास 9th चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इट एक्सप्लेन द फॉलोइंग: लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन थर्ड को एलिमिनेट। यहाँ भी ऑप्शन थर्ड है एलिमिनेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Now, next question: which of the following the chlorophyll in photosynthesis is used for? ये questions का source है NCERT class 7 nutrition in plant. Element called chlorophyll, it helps leaves to capture the energy of the sunlight, means absorbing light, option D. Next question: the process of breaking down organic matter by microorganism is called decompositions. अब कुछ questions का मैं source बता रहा हूँ, आप जाके उसको देखना कि ये कहाँ से पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। ये क्वेश्चंस का सोर्स है NCERT क्लास 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला। ये क्वेश्चंस का सोर्स है क्लास 11 चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट: हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये क्वेश्चन का सोर्स है क्लास 9th स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन का सोर्स है क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। विच इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो बेसिक्स है, दैट इज सेल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप 71st BPSC प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो NCERT से ही आएंगे, भले वन लाइनर ना आए। अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी देता है तो वो NCERT से ही देता है। जैसे उसने 68 BPSC 69th BPSC पे क्वेश्चंस पूछे थे। आप 11 एंड 12 NCERT को कभी मिस मत करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन को अगर थोड़ा टफ करना होता ना तो ये दोनों बुक का रेफरेंस लेते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।